Hello class, this is type 2 and we have solved question number 26 in the theory video. Let's start with question 27. If the cost price of 25 chair is equal to selling price of 30 chair, cost price of 25 chairs is equal to selling price of 30 चेयर्स. ओके, इसमें फाइंड द लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करना है. सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इक्वेशन लिखना है. फिर दूसरा स्टेप से है लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹x. फिर देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू ₹25x. ये 25 का कॉस्ट निकल गया. कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू ₹30x. ये दो प्राइस निकला. इसमें से किसी एक का हमें यूज आएगा. देखना कैसे यूज आता है. हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर. कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर हमें फाइंड आउट कर लिया है मैंने. इस by putting this is second, this is third, by putting value of second in equation first, we have cost price of 25 chair is equal to 25x. 25x is equal to selling price of 30 chairs. अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 30 चेयर का और कॉस्ट प्राइस जो है 30 चेयर का हमें मालूम है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 चेयर भी हमें मालूम है. कितना है? 30x फ्रॉम थर्ड. ठीक है, तो गेन और लॉस परसेंट निकालने के लिए एसपी चाहिए और सीपी चाहिए और दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए. क्वांटिटी दोनों का सेम है, 30 है. एसपी भी है हमारे पास, सीपी भी है हमारे पास. तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लॉस परसेंट. देखो ये लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि एसपी इज लेसर देन सीपी. सो दिस इज द केस ऑफ लॉस. सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100. CP is equal to 30x, SP is equal to 25x upon CP is equal to 30x into 100. 5x upon 30x into 100 is equal to 1 by 6 into 100. This is equal to 50 upon 3 is equal to 16. 2 by 3% is my answer. तो हम क्या करेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करेंगे x. उसके बाद जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है 25 क्वांटिटी दिया है तो 25 के लिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और एक क्वांटिटी है 30 उसके लिए भी हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. फिर जो है पुटिंग वैल्यू, जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा उसका वैल्यू कुछ होगा, वो वैल्यू हम लोग पुट डाउन करेंगे यहाँ पे. फिर उससे हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों निकल गया फॉर द सेम क्वांटिटी. तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आइदर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. या तो गेन या लॉस होगा तो उसके बाद गेन परसेंट या लॉस परसेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे. ओके क्लास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स. लेट cost price is equal to ₹x. Therefore cost price of 10 articles is equal to ₹10x. Cost price of 9 articles is equal to ₹9x. This is equation first, this is equation second, this is equation third. On putting value of 2 into 1, we have 10x is equal to selling price of 9 articles.
ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स का निकल गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस जो है 9 आर्टिकल्स का मालूम होना चाहिए। गेन ईयर लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए एसपी एंड सीपी मालूम होना चाहिए और सेम क्वांटिटी का। तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 9x फ्रॉम थर्ड। हेंस दिस इज, देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी 10x है, ये 9x है, तो ग्रेटर हुआ। एसपी 10 इज ग्रेटर देन 9, तो दिस इज द केस ऑफ गेन। Therefore gain percent is equal to gain upon CP into 100. Gain is equal to 10 CP minus SP minus CP upon CP into 100. SP is equal to 10x, CP is equal to 9x upon CP is equal to 9x into 100 is equal to x upon 9x into 100. x cancel out, this is equal to 100 upon 9 is equal to 11. 1 by 9% is our answer. What is 11 1 by 9? Gain. If the selling price of 10 pence is equal to cost price of 14 pence, let cost price is equal to rupees x, cost price of 1 pen is equal to x, therefore cost price of one, पहला क्वांटिटी cost price of 10 pen is equal to rupees 10x and cost price of 14 pence is equal to rupees 14x. Now putting the value of, this is equation first, this is equation second, this is equation third. Now putting this value is in equation third. So on putting value of equation third in first, we have selling price of 10 pen is equal to rupees 14x, and we should have cost price of 10 pence is equal to 10x from second. Therefore selling price is greater than cost price, therefore this is the case of gain, and gain percent is equal to gain upon CP into 100. Gain is equal to SP minus CP upon CP into 100. SP minus CP, SP is equal to 14x, CP is equal to 10x, CP is equal to 10x into 100. 4x upon 10x into 100. x cancel out, 1010, this is 40% is our answer. हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस का ही वैल्यू पुटअप करना सेलिंग प्राइस ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमें मालूम ही है, एज्यूम ही कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इज सॉल्व्ड in your theory classes. Now question number 31. If the selling price of 18 oranges is equal to cost price of 16 oranges, let cost price of 1 orange is equal to rupees x, therefore cost price of 18 orange is equal to rupees 18x, cost price of 16 orange is equal to rupees 16x. Now putting the value of third, this is first, this is second, this is third. On putting value of third in first, we have selling price of 18 orange is equal to rupees 16x, because cost price of 16 oranges and cost price of 16 oranges, इसका वैल्यू 16x है। ठीक है, वही मैंने पुट किया यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 oranges is equal to 16x, therefore
and therefore no, means we have cost price of 18 oranges. Cost price of 18 oranges is equal to 18x. Here SP is less than CP, therefore this is the case of loss, and hence loss percent is equal to loss upon CP into 100. Loss is equal to CP minus SP upon CP into 100. CP is 18x, SP is 16x upon 18x into 100 is equal to 2x upon 18x into 100 is equal to 100 upon 9 is equal to something 11 1/9% answer. If the cost price of 18 greeting cards, cost price of 10 greeting cards is equal to selling price of 8 greeting card. Okay, this is equation 1 given. Let cost price of 1 greeting card is equal to rupees X. Therefore cost price of this quantity of 10 greeting cards is equal to rupees 10x. Cost price of 8 greeting card, cost price of 8 greeting card is equal to rupees 8x. This is equation 2nd, this is equation 3rd. Now we have cost price of 10 greeting card. Cost price of 10 greeting card value is 10x. Okay, so on putting value of 2 in 1, 10x is equal to selling price of 8 greeting card. So there should be cost price of 8 greeting card which is equal to 8x. Now selling price is greater than cost price, therefore this is the case of gain, and gain percent is equal to gain upon CP into 100. Gain is equal to SP minus CP is equal to 2x upon 8x into 100. X cancel out 4 times. This is equal to 25% is my answer. क्वेश्चन नंबर 33 इज सोल्व इन द थ्योरी वीडियो. थ्योरी वीडियो में आपका सोल्व है ये क्वेश्चंस, आप वहां से देख लें. क्वेश्चन नंबर 34 बाय सेलिंग कितना कर रहा? सेलिंग कितना है? 45 लेमन्स है. ए वेंडर लूजेज अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन. लॉस कितना का हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स का. फाइंड हिज लॉस परसेंट. तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 lemon is equal to rupees X. Therefore, selling price of 45 lemon is equal to rupees 45x. Okay. So we have loss and selling price. Now we can get cost price. How? The loss is equal to CP minus SP. ओके तो लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन. सेलिंग प्राइस 3 लेमन का कितना हो जाएगा? 3x CP. सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन कितना होगा? 45x. Now this 45x will get, if this 45x is shifted towards LHS, then the minus sign will get converted into plus sign is equal to CP. Therefore cost price is equal to 48x. Now we have CP. Okay, what is this? This is the CP. This is CP for 45 lemon. All right, ठीक है. This is CP is equal to 48x.
and SP of 45 lemon is equal to 45x. From here, so now see, SP is lesser than CP, therefore this is the case of loss. Therefore loss percent is equal to loss upon CP into 100. Loss is equal to CP minus SP upon CP into 100. CP is equal to 48x, SP is equal to 45x upon CP. CP is equal to 48x into 100 is equal to 3x upon 48x into 100, xx 16. This is equal to 100 by 16, 425. This is equal to 6 1 by 4% is our answer. एक और मेथड है इसका जो थ्योरी में मैंने डिस्कस किया है, तो आप उस मेथड से भी बना सकते हो, आपके बुक में उस मेथड से बनाया गया है, बट दिस इज इजियर वन. ओके, बाय सेलिंग 125 कैसेट, सेलिंग कितना हो रहा, 125 कैसेट हो रहा. ए मैन गेन्स, गेन कितना हो रहा, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के इक्विवेलेंट. ओके, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट is equal to rupees x. Therefore selling price of 125 cassettes is equal to rupees 125x, and gain is equal to selling price of 5 cassette. selling price 5 cassette का कितना हो जाएगा, 5x. gain is equal to rupees 5x. Now we have selling price and gain, therefore gain is equal to SP minus CP. We can find out CP. gain is equal to 5x, SP is equal to 125x minus CP. CP is equal to 120x. Now we have SP and CP, compare it. After comparison we are getting SP is greater than CP, therefore this is the case of gain. Therefore gain percent is equal to gain upon CP into 100. gain is equal to SP minus CP upon CP into 100. SP is equal to 125x minus 120x upon 120x into 100 upon 5x upon 120x into 100. X cancel out. This will be 24. This is equal to 4 6 425. 25 upon 6 is equal to 4 1 by 6% is our answer. Okay, if the selling price of 16 water bottles is equal to cost price of 17 water bottles, right? Water bottles. इक्वेशन 1, लेट हमें एज्यूम करना है हमेशा कॉस्ट प्राइस. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज इक्वल टू रुपीज x. therefore cost price of 16 bottle is equal to rupees 16x. cost price of 17 bottle is equal to rupees 17x. now putting the value of cost price of 17 water bottle, cost price of 17 water bottle is equal to 17x. in first we have selling price of 16 water bottles is equal to 17x. now we have selling price of 16, so we have to find out cost price of 16. cost price of 16 is equal to 16x. therefore this is SP is greater than CP, case of gain, and gain percent is equal to gain upon CP into 100. gain is equal to 17x, SP minus CP, 17x minus 16x x, CP is equal to 16x into 100. this x cancel out. 4 times 25 times 6, 1 by 4% is our answer. Okay class, the cost price of 12 candles, cost price of 12 candles
is equal to selling price of 15 candles. I think now I don't need to solve these questions. You can solve by yourself, as so many questions I have solved to you for you. All right.